हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र में दिए गए बैक्टीरिया के क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पे, द प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस कौन सा प्लाज्मिड इम्पार्ट करता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल्स होता है, जिसमें कि सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और ये ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ड्रग रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कराता है? तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका आर फैक्टर हो जाएगा। बाकी भी क्वेश्चन पार्ट को हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, एफ फैक्टर क्या होता है? फर्टिलिटी फैक्टर होता है दोस्तों, जो क्या करता है, कंजुगेशन ट्यूब बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ये जो टाई प्लाज्मिड है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। कोर प्लाज्मिड कॉल्चिसिन प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पे, टीआई प्लाज्मिड एंड टाई प्लाज्मिड इज फाउंड इन। तो कौन सा होता है दोस्तों यहाँ पे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। ये बैक्टीरिया का क्या एक स्पीसीज होता है, जिससे टाई प्लाज्मिड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, प्लाज्मिड क्या होता है? जैसा कि भी हमने डिस्कस किया, प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डीएसडीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और ये ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ये भी पता होना चाहिए दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विद क्रोमोसोम जेनेटिक इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लाज्मिड बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इसका जो बैक्टीरिया का मेन क्रोमोजोम होता है उसको न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोलते हैं। न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोला जाता है मेन जीनोम को। और इसमें भी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जैसे प्लाज्मिड में सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, लेकिन ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। जबकि ये जो है आपका, इसमें क्या है आपका, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड मेन जीनोम को कहा जाता है। इपिसोम क्या होता है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इपिसोम जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड विद मेन जीनोम। जो मेन जीनोम है उसमें एफ प्लाज्मिड का इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, इपिसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेन यूज फॉर ग्राम स्टेनिंग। तो ये दोस्तों जो ग्राम स्टेन टेक्निक होती है उसको किससे किया जाता है, तो क्रिस्टल वायलेट से किया जाता है। सबसे पहले ग्राम स्टेन किसने दिया था? तो दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, क्रिश्चियन ग्राम। किसने दिया था? क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था, जिसमें बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है क्रिस्टल वायलेट से। उसके बाद उसका काउंटर स्टेन किया जाता है, भी पूछा जाता है काउंटर स्टेन किससे किया जाता है, तो सैफ्रोनिन जो होता है वो काउंटर स्ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। जो बैक्टीरिया इसमें काउंटर स्टेन क्या करता है, कलर को स्टेन करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं आपका, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जबकि जिनमें इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसे क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पे, बैक्टीरिया हैव अ टफ टॉप फ्लैजेला, यानी टफ टॉप फ्लैजेला सिर्फ एक इन पे पाया जाता है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया बोला जाता है। यानी कि कोई बैक्टीरिया, मान लो ये बैक्टीरिया है तो इसमें टफ टॉप फ्लैजेला सिर्फ और सिर्फ एक इन पे पाया जाएगा, तो इसे लोफोट्राइकस बोलेंगे। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं दोस्तों। पेरी का मतलब होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया है और उसके चारों तरफ, यानी कि होल बॉडी पे फ्लैजेला पाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, पेरीट्राइकस बोला जाता है। मोनोट्राइकस का मतलब बैक्टीरिया में केवल एक फ्लैजेला पाया जाता है, उसे बोलते हैं मोनोट्राइकस। जबकि एम्फीट्राइकस का मतलब होता है सिंगल फ्लैजेला एंड बोथ एंड, दोनों एंड पे एक एक फ्लैजेला पाए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है एम्फीट्राइकस। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट इन अ बैक्टीरिया फ्लैजेला। बैक्टीरिया के फ्लैजेला में माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट क्या होता है, तो 9+0 होता है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, मिल्क इज चेंज इनटू कर्ड। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो मिल्क को कन्वर्ट करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा है। यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर क्या होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस। अगर यहाँ लैक्टोबैसिलस लिखा होता तो आंसर लैक्टोबैसिलस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्म एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक टर्म जो दिया था वो किसने दिया था, वाक्समैन ने दिया था। यहाँ पे फंक लिखा है, ये इन्होंने किसका यूज किया था, विटामिन टर्म का यूज किया था, ये भी होना चाहिए। एडवर्ड जेनर, जिन्होंने क्या किया था, वैक्सीन का टीके के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, तो राइजोबियम है, जो कहाँ पाया जाता है, रूट नोड्यूल में पाया जाता है। रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दाल वाले जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में उनके रूप में पाया जाता है।
ठीक। नॉन लिग्नस प्लांट जो होता है उसमें भी एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है फ्रैंकिया, वो भी आपको पता होना चाहिए। फ्रैंकिया नॉन लिग्नस प्लांट में पाया जाता है और ये भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको और पता होना चाहिए दोस्तों कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन ऑटोट्रॉपिक भी कैसे होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं, यानी कि केमिकल की सहायता से अपना फूड को प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया, ज़ैंथोमोनास सिट्राई इज द काजल एजेंट या काजल ऑर्गेनिज्म किसका होता है, तो ये होता है सिट्रस कैंकर। और उसके अलावा यहाँ पर एक और बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सा है आपका दिखा है यहाँ पर, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या फिर पीच भी लिखा होगा तो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। और किससे होता है, एरवीनिया एमाइलोरोरा। किससे होता है, एरवीनिया एमाइलोरोरा। ठीक, ये बैक्टीरिया है जिसके कारण ये फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सिट्रस कैंकर डिजीज काज्ड बाय, तो ज़ैंथोमोनास सिट्राई इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज ऑफ थर्मस एक्वेटिकस इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है इसका। तो थर्मस एक्वेटिकस किसमें यूज किया जा रहा है, पीसीआर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज विच इज यूज इन पीसीआर, तो भी आपने देखा थर्मस एक्वेटिकस ये जो है आपका पीसीआर में टेक्निक में यूज किया जाने वाला सब्सटेंसेस है। अगला लिखा है यहाँ पे बैक्टीरिया काजेस, बैक्टीरिया क्या काज करता है दोस्तों, तो बैक्टीरिया जो होता है वो फूड पॉइजनिंग भी काज करता है जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म है, और डिजीज इन ह्यूमन में भी काज करता है, डिजीज इन प्लांट, और उसके अलावा क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एक साथ में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं नॉन पैथोजेनिक होते हैं। और उस कौन सा बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव है और डिजीज काज करता है, तो आपको याद रखना है ये फूड पॉइजनिंग काज करने वाला बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म ये जो है दोस्तों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और डिजीज काज करता है। बाकी जितने भी डिजीज काजिंग बैक्टीरिया हैं वो कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। और साथ साथ आपको एक क्वेश्चन वो पता होना चाहिए दोस्तों कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो डिजीज काजिंग क्यों नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो होता है सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो सेल वॉल की थिकनिंग होती है वो 20 से 80 नैनोमीटर के आसपास होती है, और लिपोप्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए क्या होता है, सेंसिटिव टू लाइसोजाइम होता है और नॉन पैथोजेनिक होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या होता है दोस्तों, 2 लेयर पाई जाती हैं सेल वॉल में, और इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है ग्राम नेगेटिव का दोस्तों वो कैसा होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड का, और इसकी वजह से क्या होता है, ये पैथोजेनिक होता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है लिपोपॉलीसैकेराइड पाए जाने के कारण कैसा है, पैथोजेनिक है और नॉट सेंसिटिव टू द लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम के ऊपर सेंसिटिव भी नहीं होता, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल, तो प्रिपेयरिंग एंटीबायोटिक बिल्कुल सही है, प्रिपेयरिंग सीरम वैक्सीन ये भी सही है, प्रिपेयरिंग कर्ड ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया क्या होते हैं दोस्तों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, ये भी आपको पता होगा दोस्तों। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे